दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 वाले छात्र जिन छात्र छात्राओं का ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स होंगे, तो मैथमेटिक्स के पेपर 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ष 2021 के एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पूरे के पूरे मैं 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप लोगों को उम्मीद भी दिला देता हूँ कि अगर इन 30 क्वेश्चन की तैयारी आप कर लेते हैं ना, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको इसी 30 क्वेश्चन से टकराएंगे। याद रहना चाहिए, आप लोगों को सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं सिलेबस की पूर्ण जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि कैसे और कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना पड़ता है और किस किस माध्यम से देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स ऑनर्स पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से, तो मुझे सिलेबस की पूरी जानकारी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं पहले सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिलेबस दिखाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों का किस प्रकार आता है वो देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 जो कि साइंस और आर्ट वाले छात्रों के लिए होते हैं, इसमें आपको मेन रूप पे क्वेश्चन पे ही लिखा रहेगा आंसर एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको पहला में ए बी इस प्रकार से, दूसरा में भी ए बी, तीसरा में भी ए बी, अर्थात हाफ हाफ क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको कुल जो क्वेश्चन की संख्या दिए जाएंगे, टोटल जो नंबरिंग करके वो 12 दिए जाएंगे। ठीक है, 12, जिसमें से आपको किसी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी करके हाफ हाफ क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाफ हाफ क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में ए बी नहीं रहता है वो फुल क्वेश्चन होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो पेपर 1 का जो थ्योरी पेपर का एग्जाम होगा वो 90 मार्क का होगा। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी 90 मार्क का थ्योरी पेपर का एग्जाम होता है। अब इसमें जो है आपको 10 मार्क का वाइवा हो जाता है, इसमें भी 10 मार्क का वाइवा हो जाता है पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में 90 पेपर 1, 90 पेपर 2, 10 वाइवा 10 वाइवा। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए अब 12 क्वेश्चन जो पेपर 1 में दिया गया है, जिसमें से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी 6 क्वेश्चन का। तो इसमें से तो 90 को 6 से डिवाइड करें। ठीक है, 90 को 6 से, तो 15 मार्क का जो है एक फुल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये फुल क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन है, तो जो फुल क्वेश्चन है वो 15 मार्क का होता है। ठीक है, जैसे इसमें 10 नंबर देखिए कि यहाँ पे ए नंबर है और बी नंबर है, तो ए नंबर हाफ क्वेश्चन हुआ, बी नंबर हाफ क्वेश्चन हुआ, और दोनों अगर आप बनाते हैं तो फुल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आपको 12 क्वेश्चन में से किसी 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और आंसर आप ऐसे नहीं दीजिएगा। ठीक है, कि ए नंबर का मुझे आता है तो मैं ए नंबर बना दिए, बी नंबर नहीं आता है तो नहीं बनाया, और इसमें का ए या बी बना दिए तो एक गिनती करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन का दोनों जवाब आता है तो आप अच्छे से लिखिए, तभी आपका जो है 15 नंबर काउंट होगा। अन्यथा एक जवाब आता है तो एक जवाब के लिए आपको 7.5 नंबर ही दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को अवश्य याद रखना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको टच करिएगा तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, और कौन क्वेश्चन पहले आपको बन जाता है ए बी दोनों, वो बना करके आप लोगों को पहले सोल्व करना है। उसके बाद जो है देखना है कि जो क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं हो पा रहा है तो उसमें से हाफ हाफ क्वेश्चन आपको बना लेना है, और ऐसे ही तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी बुक को इंक्लूड करके नहीं लिया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 80 से 90% पूछने के चांस है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा और आंसर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अन्यथा आप खुद आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी खोज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ए काउंटेबल सेट एंड प्रूव दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है डिफाइन ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट एंड इलुस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट विथ 2 एग्जाम्पल्स। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है डिफाइन ए टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट एंड शो बाय एन एग्जाम्पल दैट अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में फेल टू बी टोटली ऑर्डर्ड। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल नंबर एंड इलुस्ट्रेट इट बाय अ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपको 2015 में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफाइन ए ग्रुप एंड प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड प्रूव दैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। 6 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, अच्छे से तैयारी करना है। सब पर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के जो पूछने की चांस है ना 99% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हाफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फुल तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अर्थात 7.5 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश वेयर ए डैश बी डैश एंड ए बी डैश रिस्पेक्टिवली डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए बी एंड ए बी। इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जिसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो क्वेश्चन देंगे जो 3x4 या 3x3 में आपको मैट्रिक्स का जो साइज दिया जाएगा ऑर्डर, तो उसमें जो है आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो और सभी क्वेश्चन जो है फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन हाफ पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देगा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, और ए बराबर जो दे देगा आप लोगों को यहाँ पे 3x3 का जो है आपको ऑर्डर दिया जाएगा। इसमें 4 ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को 3x3 का ही दिया जाता है, मैक्सिमम 4 रहता है तो भी आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद कहेगा एंड ऑल्सो फाइंड द एगन वैल्यू और एगन वेक्टर कहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोग अच्छे से समझिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को एकदम से अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, और 15 मार्क के क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं सोल्व करना रहता है। सोल्व करना मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए तो उतना भारी बात नहीं रहता है, ठीक है। जब जोड़ घटा गुना भाग का जो क्रिया रहता है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए इतना भारी नहीं रहता है, ठीक है, जल्दी सोल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया गया है, फाइंड द एगन वेक्टर्स एंड एगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए बराबर जो है ना, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, 3x3 का, तो ये ऑर्डर का आपको एगन वैल्यू और एगन वेक्टर निकालना होता है, ठीक है। ये 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और या तो यहाँ पे रैंक निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक है, जैसे डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और इसका रैंक निकालने के लिए दे देगा रैंक। एक चीज़ आप लोग याद रखें, रैंक और एगन वैल्यू और एगन वेक्टर, इस तरह की क्वेश्चन, ये जो है दोनों तरह के जो सवाल को सोल्व करने की तरीका है उसे आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए। एक चीज़ और रहता है, वो कौन सी क्वेश्चन रहता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 2020 में पूछ दिया गया और कई साल पिछले साल में पूछा भी गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन रहेंगे, या यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए मैंने दिया हो तो यही क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को सोल्व करने का तरीका तो वैसे ही रहता है, रैंक निकालिए या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए, इसी प्रकार सोल्व करने का तरीका सेम होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए तो इतना भारी बात नहीं होता है कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन यही दे ऑर्डर में, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एगन वैल्यू और एगन वेक्टर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये पूछना है। रैंक निकालने के लिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये समझ में आना चाहिए। तो दोनों पूछता है, ठीक है, और फुल क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि शो दैट द सिस्टम लीनियर इक्वेशन, और ये भी मैट्रिक्स के ही सवाल है, ठीक है। जैसे इस प्रकार की जो इक्वेशन दिया गया इसको हम सिस्टम को सोल्व करना रहता है,
तो और प्रूव करना रहता है, तो इससे आप लोगों को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं और इसे सोल्व भी करना रहता है। ये फुल क्वेश्चन अर्थात 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छी से तैयारी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन की कर लेनी है, क्योंकि 15 मार्क अगर आप ले लिए तो अच्छा है ना, 15 मार्क हो गया। और रैंक और एजन वैल्यू और एगन वेक्टर ये तो पूछता ही है, इसी में से आपको जो है 30-35 नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और आसानी पूर्वक बन जाएगा। तैयारी आप लोग कर लेंगे। अब ये नहीं कहिएगा सर यही वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंक तो बदला ही जा सकता है ना, सिस्टम तो वही रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, इफ α1 α2 डॉट 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 अल्फा एन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁻n -1 = 0 देन प्रूव डैट α1 - α1 × 1 - α2 डॉट 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 1 - α an = 0। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिया हूँ क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन जो है आपको पूछे ही जाएंगे, तो जिसमें मैं 30 क्वेश्चन लिया हूँ, तो पढ़ लेना है आप लोग को, ठीक है। प्रूव डैट इन ए इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स ऑक्यूर एंड कंजुगेट पेयर्स। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे है x³ - px² प्लस qx - r = 0 बी इन HP, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + p² प्लस qx प्लस r = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे है सिग्मा α² बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे ही जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये पिछले 2 साल से दोहराया क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। इस बार दोहरा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ का जो है ना एक्सप्लेन करना रहता है, और कुछ को एग्जाम्पल के सूटेबल एग्जाम्पल के साथ जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। सेट के जो सेट थ्योरी पढ़ेंगे बुक, उसमें ये सब दिया रहता है ना, किसी किसी का डिफिनेशन, जैसे यहाँ पे डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स, जैसे यहाँ पे है जो न्यूमेरिकली जो इक्विवेलेंट सेट है उसका जो पूछ सकता है, ठीक है, या फाइनाइट सेट पूछ सकता है। इसके बाद डीनंबरेबल सेट पूछ सकता है, या काउंटेबल सेट पूछ सकता है, या अनकाउंटेबल सेट पूछ सकता है, और इसका जो है सूटेबल एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है, ठीक है, और एक बार भी दोहराया नहीं गया है। इसमें से कोई भी डिफिनेशन आपको पूछ सकता है, तो इस तरह की डिफिनेशन आप लोग को याद रखना है, और उसकी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सूटेबल, वो याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोग को दे दिए हैं, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स में भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जिसका टर्म्स एंड जो एक्सप्लेन करना रहता है, वो भी मैट्रिक्स में ही आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव डैट द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डीनंबरेबल। ये क्वेश्चन आप लोगों को इससे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक से आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो है 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव कैलेज थ्योरम। ये क्वेश्चन हाफ में या फुल में पूछ सकता है, ठीक है, कभी हाफ पूछता है कभी फुल पूछता है, इसके लिए इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव डैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इन एन इनफाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप Z+, ठीक है। इसके बाद ऑफ ऑल इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 99% चांस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, प्रूव डैट A + B इंटू A - B = A² - B²। याद रखेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ कि क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द condition that the roots a, b, g, d of the equation x4 + pxq
प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 शुड बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है और ये पूछा भी है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ अल्फा बीटा गामा लैम्डा या डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल बाय गामा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ये क्वेश्चन बता ही दिए हैं, इसीलिए इसे नंबरिंग में नहीं किए हैं, पीछे ही बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे भी तथ्य आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कार्डन मेथड जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, कार्डन मेथड ऐसे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल एक क्वेश्चन और फुल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 15 मार्क का क्वेश्चन पूछता है कार्डन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया सोल्व एक्स क्यू माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 33 एक्स प्लस 847 बराबर 0 कार्डन्स मेथड, या इस क्वेश्चन का जो है इसमें पूछ सकता है कार्डन मेथड से हल करने के लिए कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स और प्लस 20 इक्वल टू 0 कार्डन मेथड से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार की हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये जो नंबरिंग है इक्वेशन है वो चेंज रहेगा, लेकिन कार्डन मेथड से हल करने के लिए आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये कार्डन मेथड आप लोगों को याद रखना है और किस प्रकार से सोल्यूशन किया जाता है वो याद रखना है। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था ना कि मैथ का क्वेश्चन अपलोड किए, तो अपलोड हो गया है। आप लोगों को जो बात मैं कह रहा हूँ उससे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनेगा यही सब जो है ना आपका साथ देगा, यही सब क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है या रैंक निकालने का है। ठीक है, सेट का जो डिफिनीशन है, मैट्रिक का जो भी ऑर्डर का डिफिनीशन है, वो सब जो है आपको आपके एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का जो है मुख्य स्रोत होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, चलिए, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना इससे आपको 80 से 90% क्वेश्चन इसी से टकराएंगे, और आपके एग्जाम्स में अगर आप इस प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार से सॉल्व करके आएंगे तो अवश्य ही 70+% आपको अंक मिलेगा मैथमेटिक्स ऑनर्स में। ठीक है, चलिए, यहाँ पे है डिफाइन पार्शियल ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर एंड वेल ऑर्डर ऑन ए सेट विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच वन ऑफ देम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, अच्छा है। ठीक है, जैसे ही डिफेंड करने के लिए बोल रहा है, तो इस प्रकार की जो है क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है कि इस बार के क्वेश्चन ये वाला रहेंगे, फुल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे स्टेट एंड प्रूव स्क्वाडर बर्नस्टेन थ्योरम, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छा से नहीं आता है, आप लोगों को आता होगा तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसका जो है 100% चांस है कि पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे है स्टेट जॉन्स लीमा एंड प्रूव डैट जॉन्स लीमा मैन प्लेज ऑक्सीम ऑफ चॉइस। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लेना है, 99% चांस है कि इस बार पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिए 28 नंबर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्डिनल नंबर। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर एंड प्रूव डैट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो है होल है, प्लस में गामा है, इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो बीटा गामा का होल है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फेरियर्स मेथड है ये हमेशा पूछे जाते हैं और 2020 में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है इस मेथड पे जो है ना आपको पूछा जा सकता है, केवल इसका जो इक्वेशन रहेगा ना वो बदल सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको कार्डन मेथड और ये जो है फेरेज मेथड जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन हमें अच्छा से नहीं आता है, पता नहीं। ठीक है, तो चलिए
आप लोगों को कुल 30 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, जिसमें से आपको 20 से 22 क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट और फुल क्वेश्चन दोनों बताए हैं, ठीक है। इसीलिए 20-22 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं। किसी 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है, वो भी नंबरिंग के हिसाब से देना होता है। तो 12 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और ये नहीं कहा कि ए दिए तो 1 हो गया और बी दिए तो 2 हो गया, ऐसे करना नहीं है। एक का अगर ए बी दोनों बनाते हैं तब 1 हुआ, ठीक है। 5 का ए बी दोनों बनाते हैं तब 2 हुआ। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये हुआ 1 2 1 2, और हाफ बनाते हैं तो हाफ का 1 काउंट हो जाता है। अच्छे से याद रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल चुका है। इसका PDF फाइल मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर 2 के वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, और वो भी धांसर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।